नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमरनाथ धाम का इतिहास। मित्रों, कश्मीर की वादियों में समुद्र तल से करीब 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये वो पवित्र गुफा है जहां स्वयं भोलेनाथ हिमलिंग के रूप में सदियों से विराजमान। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने आदि शक्ति माता पार्वती को अमृत की कथा सुनाई थी और तभी से दुर्गम रास्तों को पार कर हजारों कठिनाइयों को झेलकर लाखों श्रद्धालु भगवान शिव और आदि शक्ति के दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अमरनाथ धाम हिंदू धर्म में इतना महत्व क्यों रखता है और इस धाम की यात्रा करने से क्या होता है? अगर आप इस प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको अमरनाथ धाम के उस प्राचीन इतिहास के बारे में भी बताने वाली हूँ जिससे अधिकतर लोग आज भी अनजान हैं। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीवा एक शक्ति पर। मित्रों, ऐसा कोई कालखंड नहीं है जिसमें भगवान अमरनाथ का वर्णन ना किया गया हो। ना सिर्फ पुराणों में बाबा बर्फनी का उल्लेख मिलता है, बल्कि स्कंद पुराण के भैरव भैरवी संवाद में भी अमरनाथ यात्रा करने से मिलने वाले फल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो चलिए सबसे पहले अमरनाथ धाम से जुड़ी कथा के बारे में जान लेते हैं। अमरनाथ धाम की कथा। मित्रों, शिव पुराण में अमरनाथ गुफा और उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में बताया गया है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजर और अमर हैं, लेकिन मुझे हर बार जन्म लेना पड़ता है और आपको पति स्वरूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है। मुझे क्यों हर बार आपको प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है? और आपके अमर होने का रहस्य क्या है? इस पर भगवान शिव ने बताया और उनको रहा भी नहीं गया। इसका रहस्य अमरत्व से जुड़ा है, जिसके बाद माता पार्वती अमरतप के बारे में जानने का हट करने लगी। भगवान शिव अमरतप के रहस्य को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन माता पार्वती हट करने लगी, जिस पर भोलेनाथ ने यह रहस्य बताने के लिए माता को तैयार किया। अब क्योंकि भगवान शिव अमरत्व रहस्य सिर्फ माता पार्वती को बताना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने एकांत और शांतिपूर्ण जगह की तलाश शुरू कर दी और अंत में उन्होंने अमृत का और उसकी कथा के लिए अमरनाथ गुफा को चुना। अमरनाथ गुफा में पहुंचने के लिए भगवान शिव ने अपने पंच तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का भी परित्याग कर दिया और गुफा में नंदी, कार्तिकेय, गणेश या कोई अन्य पशु पक्षी ना आ पाए, इसलिए गुफा के चारों ओर आग जला दी, जिसके बाद उन्होंने अमृतत्व की कथा प्रारंभ की। मित्रों, जब महादेव कथा सुना रहे थे तो उस दौरान माता पार्वती की आंख लग गई। ये बात भगवान शिव को पता नहीं चली, क्योंकि कथा को 2 कबूतर सुन रहे थे जो बार बार हुंकार भर रहे थे। ऐसे में भोलेनाथ को लगा कि माता पार्वती कथा सुनकर हुंकार भर रही हैं। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं। फिर उनके मन में प्रश्न उठा कि कथा किसने सुनी। उन्होंने नजर दौड़ाई तो देखा वहां 2 कबूतर मौजूद थे। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए तो वो दोनों कबूतर उनके सामने क्षमा प्रार्थना करने लगे। दोनों ने कहा, हे महादेव, हमने ये कथा सुनी है। अगर आप हमें मार देते हैं तो ये कथा असत्य हो जाएगी। आप हमारा मार्गदर्शन करें। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम आज से यहाँ शिव और शक्ति के
प्रतीक चिन्ह के रूप में वास करोगे। तो मित्रों, इस तरह कबूतर के इस जोड़े के अमृतब को प्राप्त कर लिया। इस पूरी कथा के कारण गुफा को अमरनाथ गुफा कहते हैं और ये कथा अमर कथा कहलाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भी कबूतर को जोड़ा वहीं दिखाई देता है और जो इन्हें देख लेता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। मित्रों, चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर अमरनाथ गुफा की खोज किसने और कब की थी। किसने की थी अमरनाथ गुफा की खोज? मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज सबसे पहले ऋषि भृगु ने की थी, लेकिन वक्त के साथ लोग गुफा को भूल गए, जिसके बाद 1850 के आसपास बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे ने दोबारा गुफा को खोजा था। अमरनाथ गुफा की खोज से जुड़ी एक कहानी के अनुसार बूटा मलिक नाम का चरवाहा एक दिन भेड़ें चराते चराते बहुत दूर निकल गया। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु से मुलाकात हुई और वो फिर उस साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरा हुआ थैला दिया। जब बूटा मलिक घर पहुंचा तो उसने कोयले की जगह उस थैले में सोना पाया तो वह बहुत हैरान हो गया। चरवाहा साधु को खोजने के लिए दोबारा उसी जगह पर गया। वो साधु को खोजते खोजते अमरनाथ की गुफा के पास जा पहुंचा, लेकिन उसे साधु नहीं मिला। उसी दिन से यह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। शिवलिंग का क्या रहस्य है? मित्रों, अमरनाथ गुफा से जुड़े वैसे तो कई रहस्य हैं, लेकिन यहाँ पानी से बनने वाले शिवलिंग के रहस्य को आज तक वैज्ञानिक तक नहीं समझ पाए हैं। दरअसल ये शिवलिंग गुफा की छत से टपकने वाले पानी से बनता है। पानी के रूप में गिरने वाली बूंदें इतनी ठंडी होती हैं कि नीचे गिरते गिरते ही ये बर्फ का रूप लेकर ठोस हो जाती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और फिर इसी बर्फ से 12 से 18 फीट तक ऊंचा शिवलिंग बन जाता है। इसके अलावा शिवलिंग से जुड़ा एक और रहस्य है जो सभी को हैरान करने वाला है। मान्यता है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा हिमलिंग है जो चंद्र कलाओं के साथ बड़ा और छोटा होता रहता है। दरअसल जैसे जैसे चांद का आकार बड़ा होता रहता है, हिमलिंग भी थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से ज्यादा ऊंचा हो जाता है। और जिस दिन चांद आसमान में नजर नहीं आता है, अर्थात अमावस्या के दिन, हिमलिंग पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। तो मित्रों, ये था अमरनाथ का पूरा इतिहास और इससे जुड़ा रहस्य। जाते जाते आपको ये भी बता देती हूँ कि आप इस अमरनाथ धाम की यात्रा कैसे कर सकते हैं। कैसे करें अमरनाथ की यात्रा, चलिए जानते हैं आगे की वीडियो में। तो मित्रों, बाबा अमरनाथ धाम की यात्रा 2 प्रमुख रास्तों से की जाती है। इसका पहला रास्ता पहलगाम से बनता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से। श्रद्धालुओं को ये रास्ता पैदल ही पार करना पड़ता है। पहलगाम से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है। ये रास्ता थोड़ा आसान और सुविधाजनक है, जबकि बालटाल से अमरनाथ की दूरी करीबन 14 किलोमीटर है, जबकि ये रास्ता पहले के तुलना में ज़्यादा कठिन है। तो मित्रों, ये थे वे 2 रास्ते जिनके जरिए आप अमरनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। इस साल आप में से कौन कौन बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहा है या फिर कौन कौन कर चुका है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मैं फिर लौटूंगी ऐसी ही कुछ पौराणिक और धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल दीवा एक शक्ति।